राधे राधे। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? डिकोड एनकोडर। ठीक, हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर। ठीक, मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। ठीक है, इसका टू टेबल भी देखेंगे हम लोग। ठीक, इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? मल्टीप्लेक्सर। क्या है मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर के बारे में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे कि किस तरह का वो काम करता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल सर्किट है। मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल सर्किट है जिसमें अनेक इनपुट लाइन्स केवल एक इनपुट लाइन होते हैं। जिसमें अनेक इनपुट लाइन्स केवल एक आउटपुट लाइन होता है। केवल एक आउटपुट लाइन होता है। मल्टीप्लेक्सर का मुख्य कार्य अनेक इनपुट में एक इनपुट चयन करके उसे आउटपुट से जोड़ता है। अनेक इनपुट में एक इनपुट का चयन करता है। चयन करके उसे आउटपुट से जोड़ना होता है। हेलो, मल्टीप्लेक्सर समझ गए क्या है मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल सर्किट है जिसमें अनेक इनपुट लाइन्स केवल एक आउटपुट लाइन्स होते हैं। मल्टीप्लेक्सर का मुख्य कार्य अनेक इनपुट में एक इनपुट का चयन करके उसे आउटपुट से जोड़ता है। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग जो मल्टीप्लेक्सर का एक और शॉर्ट नाम होता है, ठीक है, उसे हम लोग मक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। किससे? मक्स मल्टीप्लेक्सर का शॉर्ट नाम। ठीक है, मतलब दूसरा नाम बोल सकता हूँ। अब हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। ठीक,
किसका कितना का देखेंगे, 4x1 का हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। फोर इंटू वन मार्क्स का मार्क्स। अब हम मल्टीप्लेक्सर नहीं लिखेंगे इतना शॉर्ट, ठीक है, मार्क्स लिखेंगे। आप लोग समझ जाइएगा कि मार्क्स का दूसरा नाम क्या है, मल्टीप्लेक्सर। इसका आउटपुट 1 आउटपुट, ये हो गया I0, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3 और आउटपुट में एक Y। ठीक, इसमें दो और होता है सिलेक्शन लाइन। ठीक, सिलेक्शन लाइन इसलिए हम लोग देते हैं कि दो हो गया इसका सिलेक्शन लाइन। क्योंकि ये सेलेक्ट करता है कि किसको पहले पास करना है। एक होता है S0, एक होता है S1। सिलेक्शन लाइन हम लोग का इसलिए हम लोग उपयोग करते हैं कि इसमें जैसे 4 इनपुट है, 1 आउटपुट है, तो हम लोग वो सेलेक्ट करके बताता है, सेलेक्ट करके कि किसमें किसका पहले पास करना है, I0 का पास करना है कि I2 का कि I3 का पास करना है। ठीक है, इसलिए इसमें सिलेक्शन लाइन दिया जाता है। ठीक, अब इसका हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम। ठीक है, लेकिन इसका सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग तो इसका उपयोग करते हैं सर्किट डायग्राम बनाने के लिए नॉट गेट का और एंड गेट का और गेट का। ठीक है, 3 गेट का हम लोग उपयोग करते हैं इसमें, 3 गेट का। लेकिन इसमें एंड गेट और गेट का जो है वो एंड गेट का 3 इनपुट का रहता है। ठीक है, और गेट का रहता है 4 इनपुट का। अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। ठीक है, कि सर्किट डायग्राम सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या उपयोग करेंगे, एक मल्टीप्लेक्स, मतलब मार्क्स, इसका शॉर्ट नाम क्या है, मार्क्स। ठीक, एक मल्टीप्लेक्सर सर्किट बनाने के लिए क्या क्या कौन सा गेट का हम लोग उपयोग करते हैं, 2 नॉट गेट का उपयोग करते हैं। इसके बाद 4 मतलब 4 एंड गेट का। इसका एंड गेट का हम लोग पहले क्या देखे थे, जो 2 इनपुट का रहता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, 3 इनपुट लाइन है। ठीक, इसीलिए 4 एंड गेट का, किसका, 3 इनपुट लाइन का, 3 इनपुट लाइन का हम लोग उपयोग करेंगे इसमें। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे और गेट, एक और गेट का हम लोग उपयोग करेंगे।
और एक और गेट का। इसका आउटपुट कितना रहता है? इसका आउटपुट लाइन 4 रहता है, ठीक है, 4 इनपुट लाइन का, ठीक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग जो एंड गेट का, ठीक है, एंड गेट का जो हम लोग 3 इनपुट लाइन का करते हैं और गेट का हम लोग 4 लाइन का करते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे, ठीक। सर्किट डायग्राम पहले बनाते हैं, इसके बाद इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग एक एंड गेट एक नॉट गेट का हम लोग उपयोग कर लिए। दूसरा नॉट गेट एंड गेट हो गया। अब तीसरा बचा है। ये हो गया। ये हो गया S1, ये हो गया S0, ठीक है। अब हम लोग एक और गेट बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया I0, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, ये हो गया आउटपुट, ठीक है। अब इसका हम लोग सर्किट डायग्राम हम लोग का बन गया, ठीक है। जैसे आप लोग को हम बताए थे, देखिए ये हो गया नॉट गेट, ये हो गया एंड गेट 3 इनपुट लाइन का, ये भी हो गया एंड गेट, ये भी हो गया एंड गेट, ये भी हो गया
एंड गेट, ये हो गया और गेट का 4 लाइन का। ठीक, अब इसका हम लोग सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम देख लें, अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका इनपुट पार्ट, ये हो गया आउटपुट पार्ट। ठीक, इनपुट पार्ट में S1 S0, आउटपुट पार्ट में Y। ठीक, 0 0 0 1 1 0 और एक 1 1। अब देखो सेलेक्शन लाइन, जैसे हम बताया था आप लोग को कि सेलेक्शन लाइन क्या करता है, सेलेक्टर लाइन सेलेक्ट करता है पहले हमको किसको पास करना है। अगर हम 0 0 देंगे, ठीक है, दोनों में 0 0 देंगे तो I 0 को पास करेगा। ठीक, अगर हम 1 0 देंगे तो I 1 को पास करेगा, और 1 0 का देंगे I 2 पास करेगा, और 1 1 देंगे I 3 पास करेगा। ठीक है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल जो है मेरा पास अवेलेबल तो नहीं है 3 एंड का IC और गेट का। ठीक है, इसलिए इसका एक IC नंबर भी होता है, ताकि इससे हम लोग प्रैक्टिकल करने में आसान होता है। ठीक है, तो ये IC नंबर इसका क्या है, IC नंबर 74153। ठीक है, इसका IC नंबर है। लेकिन हम एंड गेट का IC नंबर जो है 3 इनपुट का, ये होता है 7411। ठीक है, चलिए हम लोग का अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, लेकिन डी मल्टीप्लेक्सर का हम लोग जैसे मक्स का छोटा नाम से हम लोग जानते हैं, मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर का शॉर्ट नाम जानते हैं हम लोग मक्स, इसी तरह डी मल्टीप्लेक्सर का शॉर्ट नाम होता है डिमक्स। ठीक, डिमक्स में भी हम लोग यही देखेंगे 1 into 4 का। ठीक है, धन्यवाद।